जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन धरती लोक छोड़कर जाना ही है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। क्योंकि धरती पर जन्म लेने के पश्चात श्री कृष्ण को भी अपना देह त्यागना पड़ा था और भगवान श्री राम और माता सीता को भी अपना समय पूरा होने के पश्चात अपने शरीर को छोड़ना पड़ा था। तो वैसे ही महाभारत काल के युद्ध के समय भी न जाने कितनों ने अपने प्राणों को गंवाया और महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद सभी पांडव अपने भाई कर्ण की हत्या के पापों से मुक्ति पाने के लिए अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्गलोक जाने के लिए एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे कि तभी पांडवों की पत्नी द्रौपदी की सर्वप्रथम मृत्यु हो गई थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु क्यों हुई, अन्य पांडवों की क्यों नहीं हुई। बात उस समय की है जब कृष्ण का साम्राज्य समाप्त ही हो चुका था और उस साम्राज्य के पतन की बात को सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और महर्षि वेदव्यास की आज्ञा लेकर सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी सहित सभी ने राजपाट छोड़कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने सारा राजपाट परीक्षित को देखभाल के लिए सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद सभी पांडव अपनी पत्नी सहित हिमालय पर्वत पहुंच गए। उसके बाद उस पर्वत को लांघकर बालू के समुद्र में पहुँचे। उसके बाद उन्हें नीरू पर्वत दिखाई दिया। सभी तेजी से उस पर्वत की ओर बढ़ने लगे। उन्हें एक कुत्ता मिलता है, वो कुत्ता भी उनके साथ में उस पर्वत की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलते ही द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरता देख सहदेव बोले कि द्रौपदी ने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी वो क्यों चल बसी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ने विवाह पांचों पांडवों से किया, लेकिन वो प्रेम सबसे ज़्यादा अर्जुन से करती थी। यह कहकर युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चल दिए। तभी कुछ दूर चलने के बाद सहदेव गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव अपने आगे ना किसी को विद्वान और ना ही किसी को बड़ा समझते थे। इसी दोष के कारण वो स्वर्गलोक नहीं जा सके। और कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। तब भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए उनकी ये दुर्दशा हुई। कुछ देर बाद अर्जुन भी गिर पड़ते हैं। तब युधिष्ठिर ने फिर भीमसेन से कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। वो एक दिन में अपने पराक्रम से हजारों शत्रुओं को मारने की बात करते थे और ऐसा अर्जुन नहीं कर पाते, इसलिए अर्जुन भी स्वर्गलोक नहीं जा पाए। और थोड़ी ही देर बाद भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि तुम बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हारे साथ भी यही हुआ। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए और वो कुत्ता भी युधिष्ठिर के साथ चलता रहा। पांडवों में केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में उन्हें कभी किसी बात पर अभिमान नहीं था। कुछ देर बाद ही इंद्र अपना रथ लेकर रास्ते में आ गए। युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ रथ पर बैठकर स्वर्गलोक पहुंच गए। तो दोस्तों, द्रौपदी की इस सच्चाई के बारे में आपका क्या राय है? क्या सच में वो अर्जुन से ज़्यादा प्यार करती थी या ये बातें मिथ्या हैं? आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।